दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस करवा चौथ पर आप चंद्रमा का पूजन चंद्रोदय के बाद कैसे करेंगी, उसके बाद पति पूजन और पति को देखने के बाद में व्रत आपको कैसे खोलना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चंद्रमा पूजन के लिए जो थाली सजाते हैं वो सजाकर दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से थाली पहले तो तैयार कर लेंगे चंद्र पूजन के लिए। तो चंद्र पूजन की थाली में आपको क्या रख कर ले जाना है। चंद्र पूजन देखिए, अगर आपके घर में खुला बालकनी है, आंगन है, आप वहां से कर सकती हैं, जहां से चंद्रदेव दिख रहे हो, आसानी से दर्शन हो रहे हो, या फिर आप छत पर जाकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंगन नहीं है तो मैं छत पर जाकर आपको वो पूजा विधि दिखाऊंगी। उसके पहले यही सामग्री हमें अपनी थाली में रखनी है। सबसे पहले तो करवे में जो जल भरकर हमने पूजा की थी वो हम करवा यहाँ पर ले चुके हैं, इस थाली में रखा है मैंने। उसके बाद में चंद्रदेव का पूजन करते हैं के नाम से। आप पहले तो जल से शुद्धि करेंगे, उसके बाद अक्षत आप रख लें, उसके बाद कुमकुम रख लिया है मैंने, पुष्प रखें, आप कोई भी सफेद मिल जाए, गेंदे के फूल देखिए बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लाल गुलाब के फूल मिल जाएं आप वो भी ले सकती हैं। उसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें और ये धूप और दीप ये जरूरी है पूजा की थाली में दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों एक मिठाई कोई रख लें, सफेद मिठाई या मिठाई आप कोई भी अन्य रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो जरूरी होती है वो होती है छलनी, क्योंकि इसी से हम चांद को देखते हैं और उसके बाद में अपने पति को देखते हैं और तब जाकर पति के हाथों से हम व्रत खोलते हैं। तो इस तरह की छलनी आप ले लें। छलनी में आप बस ये ध्यान रखें कि ये जो जाली है ये प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि जल जाती है। तो इस तरह से छलनी आप ले सकते हैं कोई भी। ये छलनी ऐसी होती है दोस्तों जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेट की चीजें हैं जिसमें मैंने पूजा की थी पिछले साल भी और इस साल भी मैं कर रही हूँ, तो आप ये 2 बार 3 बार जब तक आप यूज में कर सकती हैं, जब तक ये चीजें अच्छी हैं तब तक आप इसको पूजा में आप इसको कर सकते हैं, उपयोग में आप इसको ला सकते हैं। तो अब दोस्तों ये सभी सामग्री हो गई। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 मिठाई ये रख ली है और यहाँ पर एक जल का पात्र अलग से रखा है। ये वो पात्र है जिससे मैं अपना व्रत खोलूंगी, मतलब पति के हाथ से जल ग्रहण कर आप अपना व्रत खोलेंगे। कई लोग सिर्फ जल ग्रहण करके पति के हाथ से व्रत खोल लेते हैं, फिर नीचे आके करते हैं। कई लोग कुछ मिठाई भी खा लेते हैं वहीं पर छोटा सा एक टुकड़ा, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। जाते वक्त में दोस्तों आप एक ही थाली में सभी चीजें ले जा सकते हैं। बाद में अगर ये पात्र जूठा हो जाता है जल का लोटा, आप इसे अलग से लेकर आएंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यही सारी सामग्री लेकर मैं छत पर चलती हूँ और वहां पर आपको चंद्र देवता की पूजा करके दिखा। दोस्तों अब चंद्र पूजन जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले चंद्र देव को अर्घ्य देते हैं हम। वो जो आपने अपने हाथ में लेकर या आंचल में गेहूं के 13 दाने लेकर कथा सुनी थी, वो गेहूं के दाने मैंने इसी पात्र में नीचे ही डाल दिए थे, इसलिए मैं आपको अलग से अभी नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इस पात्र में आप वो गेहूं के दाने डाल देंगे, करवा में या बाजरा जो भी आपके यहाँ रिवाज में हो वो आप इसमें डालेंगे और इसके बाद हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। तो दोस्तों अब चंद्रदेव को आपको अर्घ्य देना है। ये देखिए ये कहीं कहीं के रिवाज से होता है, अर्घ्य वैसे एक धार में देना चाहिए। तो आप जो आपका करवा है उसे एक धार में जब तक सारा जल न समाप्त हो जाए इस करवे का, तब तक आपको अर्घ्य दे लेना है। तो इस तरीके से आप अर्घ्य दें। इसके बाद में जैसा मैंने बताया था आपको दोस्तों कि हम चंद्रदेव का यहाँ पर साक्षात चंद्रदेव दिख रहे हैं, तो हम उनके नाम से यहाँ पर आह्वान कर उनकी पूजा कर लेंगे। अब अर्घ्य देने के बाद में क्या होता है कि चंद्रदेव की कई लोग परिक्रमा बाद में करते हैं और कई 3 बार करके अर्घ्य देते हैं। और एक बार उन्होंने धार से अर्घ्य दी, एक परिक्रमा की, फिर दूसरी बार अर्घ्य दी, फिर एक परिक्रमा की और फिर तीसरी बार। जो 3 परिक्रमा की जाती है वो इस प्रकार की जाती है। और कई लोग पूरी एक धार से ही सभी जल अर्घ्य में दे करके 3 परिक्रमा फिर कर लेते हैं। इसके बाद जैसा दोस्तों जल से हम शुद्धिकरण करते हैं, शुद्धिकरण का भाव रखकर आप यहाँ पर थोड़ा जल छिड़क लें। उसके बाद में अक्षत, उसके बाद में आप कुमकुम, उसके बाद में वस्त्र का भाव करते हैं हम। उसके बाद में दोस्तों पुष्प। तो जो भी फूल आपको मिले हैं, चंद्रदेव को सफेद हम अर्पित करते हैं, तो यहाँ पर सफेद फूल मैं अर्पित कर रही हूँ। और आपको अगर इस तरह से गेंदे के फूल मिल जाएं तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भी जो आपने भोग के लिए जो भी लड्डू या जो भी मिठाई ली है वो आप यहीं पर छोड़ दें।
अब इसके बाद धूप हम लगा लेंगे दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों धूप हम दिखाते हैं चंद्रदेव को। इसके बाद दीप यहाँ पर मैंने प्रज्वलित कर लिया है, दीप से आरती उनकी उतार ले। देखिए अगर हवा तेज चल रही है जैसे आज चल रही है तो थोड़ी मुश्किल होगी। वो बारी आती है चंद्रदेव को हम छलनी से देखते हैं और उसके बाद उसी छलनी से अपने पति को देखते हैं। देखिए कथा में जैसे हम सभी ने पढ़ा है किसी तरीके से छलनी से भाइयों ने अपनी बहन को चांद को दिखाया था, उसके बाद से ही ये प्रथा चली आ रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से करवा चौथ व्रत के दिन आपको चांद के दर्शन छलनी में दीपक रखकर करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इसी छलनी से हम इसी छलनी को घुमाते हुए अपने पति का दर्शन करते हैं और उसके बाद उन्हीं के हाथों से इस व्रत को खोलते हैं। देखिए पति पूजन के लिए भी वही सभी सामग्री जो हम इस थाली में लेकर आए थे उसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले तो आप उन पर अक्षत छिड़कें, उसके बाद में उन्हें तिलक करें। तिलक पर उसके बाद आप चावल जरूर लगाएं और उसके बाद आप चाहें तो आप फूल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इस दिन पति देव का पूजन किया जाता है विधिवत। उसके बाद में उनकी आरती भी आप उतार सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों अगर आपके घर में ऐसा रिवाज नहीं है तो आप उसके बाद में इसी छलनी में रख करके जैसे आपने चांद के दर्शन किए पति के दर्शन आप करेंगी। तो इसी प्रकार से फिर आप छलनी से उन्हें देखेंगी और उसके बाद में उन्हीं के हाथों से आप पहले से जो एक पात्र लेकर गए हैं, लोटा लेकर गए हैं, उस पात्र से वो आपको जल ग्रहण करवाएंगे और आप अपना व्रत यहीं पर खोल लेंगी। अब कई लोग दोस्तों ऐसा होता है कि व्रत को यहीं पर खोल लेते हैं और कई लोग नीचे जाकर खोलते हैं। तो जैसे एक मिठाई मैंने इसमें रखी थी व्रत खोलने के लिए, आप भी रख सकते हैं। एक मिठाई आप अलग से रखें और इस मिठाई से अपना व्रत आप